रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला बस ड्राइवर था। हर दिन वो अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद बस लेकर शहर और गांव के बीच यात्रियों को लाने ले जाने का काम करता था। रवि की बस का नंबर 302 था, जिसे स्थानीय लोग भूतिया बस कहते थे। हालांकि रवि इन बातों को केवल अफवाह मानता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन शहर में रवि की बस देरी से निकली थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बस में केवल 4 ही यात्री थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स और एक महिला जो अपने बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी। जैसे ही रवि ने गांव के बाहर बस घुमाई, घना कोहरा छा गया। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और बीच बीच में झाड़ियों से अजीब आवाज़ें आ रही थी। रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बस में बैठे यात्री अचानक चुप हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद रवि ने देखा कि एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल गीले लग रहे थे। रवि ने बस रोक दी और खिड़की से झांक कर पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, आगे वाले मोड़ पर छोड़ देना। रवि को अजीब लगा, क्योंकि उस रास्ते पर आगे कोई गांव या घर नहीं था। फिर भी उसने उसे बस में बैठने दिया। महिला बस में चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गई। जैसे ही बस आगे बढ़ी, रवि ने महसूस किया कि बस का तापमान अचानक ठंडा हो गया है। उसके हाथों में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। पीछे बैठे यात्रियों ने भी कुछ हलचल महसूस की। एक स्टूडेंट ने डरते हुए कहा, भाई ये रास्ता तो सही नहीं लग रहा। तभी बस के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रवि ने शीशे में देखा तो वो महिला अपने बच्चे को गोद में झुला रही थी, परंतु अगले ही पल वो बच्चा अचानक गायब हो गया। रवि ने ब्रेक लगाई और गुस्से में पलटकर पूछा, ये क्या हो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो महिला शांत बैठी थी। आगे बढ़ने पर इंजन अचानक रुक गया। रवि ने नीचे उतरकर इंजन को चेक किया, लेकिन कुछ खराबी नहीं मिली। जब वो वापस बस में चढ़ा तो देखा कि बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सभी यात्री गायब थे। ये कैसे संभव है? रवि ने बड़बड़ाया। तभी एक भारी आवाज़ उसके पीछे से आई, तुमने हमें क्यों रोका? रवि ने पलटकर देखा तो वही महिला थी, लेकिन उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी और वो हवा में तैर रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। डर के मारे रवि ने आंखें बंद कर ली। तभी महिला की आवाज़ आई, ये बस मेरी है। जो भी इसे रात में चलाने की कोशिश करता है, उसे मेरी कहानी जाननी पड़ती है। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? महिला ने बताया कि सालों पहले इसी बस में वो अपने बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी। बस ड्राइवर की लापरवाही से बस खाई में गिर गई और वो अपने बच्चे समेत मारी गई। तब से उसकी आत्मा इस बस में फंसी हुई है। रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और महिला से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। महिला ने एक पल के लिए उसे घूरा और फिर कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नसीब सबको नहीं मिलता। इस बस को अब छोड़ दो और फिर कभी मत लौटना। अगले ही पल रवि को होश आया। वो सड़क के किनारे पड़ा था और बस गायब थी। गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उस घटना के बाद रवि ने बस चलाना छोड़ दिया। उसने अपनी ये कहानी सभी को सुनाई, लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करता। परंतु जो भी रात में उस रूट पर जाता, वो बस नंबर 302 की रहस्यमय कहानियाँ ज़रूर सुनता। क्या वो बस अब भी वहाँ चल रही है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन रवि के लिए वो रात एक ऐसा अनुभव थी जिसे वो कभी नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।